आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। लगातार आपको मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की हम कवरेज दिखा रहे हैं। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। 5 फरवरी को यहां पर वोटिंग होनी है, जबकि 8 तारीख को नतीजे सामने आएंगे। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने अभी तक प्रत्याशी क्लियर किया है, बाकी अभी किसी पार्टियों ने प्रत्याशी क्लियर नहीं किया है। ऐसे में बसपा यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ेगी। उपचुनाव से पीछे हटने का फैसला बसपा ने किया है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि एएसपी आज़ाद समाज पार्टी की तरफ अगर बहुजन समाज का वोट डाइवर्ट होता है तो फिर ये लड़ाई त्रिकोणीय हो जाएगी। अभी तक जो लड़ाई मानी जा रही थी वो लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच मानी जा रही थी, लेकिन बसपा चुनाव लड़ेगी नहीं। ऐसे में बहुजन समाज का वोट किसकी तरफ जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। ऐसे में हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। आज आज़ाद समाज पार्टी का यहाँ पर एक कार्यक्रम है, कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर आज़ाद समाज पार्टी यहाँ पर किस तरीके से चुनाव लड़ेगी। कटेहरी या और जगहों पर जैसे अभी उपचुनाव में चुनाव लड़े, ठीक उसी कंडीशन में ये लोग रहेंगे या यहाँ पर चुनाव जीतेंगे भी। आपसे शुरुआत करेंगे। आप जिला अध्यक्ष हैं यहाँ के? मेरा नाम संजय रावत है, मैं भीम आर्मी का जिला अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष, जब भी उपचुनाव हुए जी, 9 सीटों पर उपचुनाव हुए जी, इस सीट पर उपचुनाव नहीं था जी, ऐसे में आप लोग कई और जगहों पर चुनाव लड़े हैं, शायद 9 सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन नतीजे जो रहे बिल्कुल विपरीत रहे। ऐसे में मिल्कीपुर कैसे जीतेंगे आप लोग? देखिए, हमारी पार्टी कहीं तीसरे नंबर पे थी, कहीं चौथे नंबर पे थी, क्योंकि जो कमी हम पे थी वो कमी हमने सीख ली और सुधार कर ली, क्योंकि हमें लगभग 2 महीने का मौका मिल गया। अब इस चुनाव में कम से कम कुछ नहीं, हम 80,000 वोटों से जीतने वाले हैं। जवानी में आग लगाकर शौक हमने पाला है, कोई पूछे तो बता देना, चंद्रशेखर भाई के दीवाने भीम आर्मी वाले हैं। यहाँ पर आपका मुकाबला जो है किससे होने वाला है? समाजवादी पार्टी से आप लोग लड़ेंगे या भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे? समाजवादी पार्टी बहुत पीछे है, वो बाबा गोरखनाथ भी बहुत पीछे हैं और भाजपा भी बहुत पीछे है। अब अगर यहाँ पे लहराएगा तो आज़ाद समाज पार्टी का झंडा लहराएगा मिल्कीपुर विधानसभा में। जी, कैसे लहराएंगे आप लोग? क्योंकि चुनाव तो उपचुनाव में आप एक भी सीट नहीं निकाल पाए, और ऐसे में यहाँ कैसे निकालेंगे जहाँ पर नाक का सवाल बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए? जो कमी हम लोग जान नहीं पाए, समझ नहीं पाए, 2 महीने में हमने उस चीज़ पर तैयारी कर ली। अब आने वाला समय भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का होगा। लेकिन अवधेश प्रसाद एक बड़ा दावा करते हैं, कहते हैं 50,000 वोटों से हम चुनाव जीतेंगे। हमारे बेटे की लोकप्रियता से लोग घबराए हुए हैं। अब आप ये बताइए, एक जिला पंचायत तो अपने लड़के को जिता नहीं पाए तो विधानसभा कहाँ से जिताएंगे? आप बताइए, उसके अंदर कुछ बात तो होनी चाहिए। जैसे अभी हमने आपको बताया कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी समाज के लिए सदैव तत्पर रहती है। 112 से पहुँचने वाला संगठन भीम आर्मी है। जब भी बहुजन समाज के ऊपर जुल्म अत्याचार हुआ, सबसे पहले अगर पहुँची है तो वहाँ पर भीम आर्मी पहुँची है। आप देखते होंगे कि चाहे बहुजन समाज के, चाहे बाबा गोरखनाथ हो, चाहे अवधेश जी हो, जब भी आर्मी को लेकिन सपा हल्के में लेती है। याद हो आपको, विधानसभा चुनाव चंद्रशेखर गठबंधन चाह रहे थे, लेकिन बहुत हल्के में लिया गया उस समय। फिर किस तरीके से अखिलेश जी हारे, आपको पता होगा। कहीं उनका प्रत्याशी 12,000 वोटों से हारा, कहीं 20,000 वोटों से हारा। जो भी हमारे प्रत्याशी लड़े, कोई 50,000 वोट लिया, कोई 40,000। अगर गठबंधन ले होते तो शायद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते। अखिलेश जी, उनकी गलती थी, उनकी भूल थी। भीम आर्मी को हल्के में मत ले। वो आने वाला समय 2027 में बताएगा कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी किस तरीके से है, वो क्या कर सकती है। आपका क्या नाम जी? आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ अमरनाथ फैजाबादी, जिला अयोध्या का रहने वाला हूँ जी। क्या लगता है यहाँ का रण जो है कैसे आप लोग जीत पाएंगे? देखिए, कहते हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कहा है कि संघर्षों के साए में घनघोर अंधेरा पलता है, और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है, उस ओर जवाना चलता है। जबीम भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हमेशा कहते रहते हैं कि युवा जिस ओर मुड़ जाएगा उस ओर सारे साथी मुड़ जाएंगे, उस ओर सारे रुखें मुड़ जाएंगी, सारा जमाना उस ओर मुड़ जाएगा। और हम युवा दावा करते हैं कि इस विधानसभा सीटों में अपना मजबूती, अपना झंडा इस तरीके से फहराएंगे कि लोगों की निगाहें शर्म के मारे झुक जाएगी। लेकिन आपका प्रत्याशी कौन होगा? अभी तक प्रत्याशी नहीं क्लियर है। देखिए, अभी संशय में चल रहा है कि हमारे प्रत्याशी कौन है, लेकिन कहीं ना कहीं देखने को पाया जा रहा है कुछ
संदेशों के माध्यम से हम लोगों के पास सूचनाएं आ रही हैं। माननीय बड़े भाई सूरज चौधरी जी को शायद टिकट यहाँ का दिया जाए, उन्हें उतारा जाए प्रत्याशी के रूप में। अगर भाई सूरज चौधरी जी को उतारा जाएगा तो मैं बता दे रहा हूँ, मैं दावा करता हूँ, यहाँ की पूरी जनता कहती है कि जिस हिसाब से हम लोगों की जीत होगी, जिस हिसाब से हम लोग विजयी होंगे, वो दिन आप लोग स्वयं देखेंगे। सूरज चौधरी की आप बात करें तो अवधेश प्रसाद बड़े हल्के में लेते हैं उन्हें। जब पार्टी छोड़ा था कई लोग बात करने के लिए भी गए तो मना कर दिया, उन्होंने साफ कहा। आखिर ये सब क्या बातें हैं? राष्ट्रीय मुद्दों पर बात कीजिए, सूरज चौधरी पे बात ही नहीं करना चाहते वो। देखिए, जो शेर होता है वो अकेले होता है, जो शेर होता है वो अकेले होता है, लेकिन शेर हमेशा खामोश होता है। लेकिन जब वो शेर जाग जाता है, दहाड़ना स्टार्ट कर देता है, तो पूरे जंगल में जितने जानवर होते हैं उस सारे जानवरों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। ये समझ लीजिए कि आज़ाद समाज पार्टी का वो शेर जाग चुका है और दहाड़ना स्टार्ट कर दिया है, और सभी संगठन, सभी पार्टियों की सिट्टी पुट्टी गुम होने वाली है। आप लोग देख सकते हैं आगे आने वाले दिनों में। आप लोग जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं या फिर किसी को हराने के लिए? देखिए, मैं किसी को हराने के लिए चुनाव, हमारी संगठन, हमारी पार्टी नहीं लड़ रही है, मगर अपने साथियों के लिए, जो हमारे बुजुर्ग, जो हमारे महापुरुष संघर्ष करते करते अपने प्राण को निछावर कर दिए, उनके संघर्षों को उजागर करने के लिए, उनके संघर्षों को आगे बढ़ाने के लिए हमारा संगठन, हमारे पार्टी, हमारे लोग संघर्ष कर रहे हैं। साथियों, हम लोग किसी को हराने के लिए नहीं, बल्कि अपने उन महान संघर्षशील, उन महान व्यक्तित्व के, उन महान महापुरुषों के उन संघर्षों को उजागर करने के लिए, उन संघर्षों को जिंदा रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? सर, मेरा नाम सुरेश आज़ाद है। मैं भीम आर्मी जिला संगठन मंत्री। आप जिला संगठन मंत्री हैं। ऐसे में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब बाबा गोरखनाथ से हम लोग बात करते हैं, वो कहते हैं कि सूरज चौधरी अगर मैदान में आ जाते हैं तो हमारी रास्ता और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। आप लोग के आने से भारतीय जनता पार्टी को आखिर फ़ायदा क्यों? सर, ऐसा है, सबसे पहले मैं आपके चैनल को और आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आपके माध्यम से पूरे देश में हमारे इस भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के जितने भी ये मीटिंग, सेमिनार या वगैरह जो भी होती हैं, वो आपके माध्यम से पूरी देश में फैल रहा है। लोगों को ये सूचना मिल रहा है कि हाँ, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी किस पद पर किस संघर्ष कर रही है और किस समाज के लिए संघर्ष कर रही है, आने वाले दिल के लिए, हमारे लिए क्या निकलने वाला, क्या मिलने वाला है, इसके पद पर लड़ती है। दूसरी बात, आप बाबा गोरखनाथ की बात करते हैं। मैं सर यही कहना चाहूँगा कि बाबा गोरखनाथ, जो बाबा गोरखनाथ कह रहे हैं कि अपना रास्ता क्लियर हो जाएगा, तो मैं आपसे यही बता देना चाहता हूं कि आने वाले कल में ये जनता खुद ही बता देगी उनको कि किसका रास्ता क्लियर हो गया और किसका रास्ता बंद हो गया है। क्योंकि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी अगर ये संघर्ष कर रही है अपने समाज के प्रति, तो किसी को हराने और जिताने के लिए नहीं, बल्कि हमारे समाज में होने वाले अत्याचार को देखभाल करने के लिए एक ऐसा मुद्दा खड़ा करेगी, एक ऐसा जो है इतिहास रचेगी, जो हमारे समाज के बीच में अगर कोई भी आदमी, चाहे जिस पार्टी का होगा, चाहे जिस समाज का होगा, हमारे समाज में अगर आकर के अत्याचार करेगा तो उसको। अखिलेश यादव कहते हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक हमारे साथ खड़ा है। देखिए, ऐसा है, पार्टियों को तो अलग अलग तरीके से कहने की मामला बात है, क्योंकि आज तक भीम आर्मी हमारे बहुजन समाज भाइयों को पूरी तरह से सताने का काम किया गया है, कुचलने का काम किया गया। उनको लगता है कि हमारा बहुजन समाज के पार्टी के लोग बहुत कमज़ोर हैं, तो हर पार्टियां हमारे समाज के प्रति उल्टी सीधी बातें करती रहती है। इसको सुनने के लिए बहुत कुछ सुना जाता है, लेकिन आज के बाद में आने वाले 2027 में आप देख लीजिएगा कि भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी, ये बहुजन समाज के लोग कैसा इतिहास रचते हैं। क्योंकि भीम आर्मी के राष्ट्रीय चंद्रशेखर आज़ाद जी जिस समय नगीना में चुनाव लड़ रहे थे, उस समय जनता ने उनके साफा को इस तरह से आसमान में उछाला था कि लगता नहीं था कि उनके सर पे आने वाला है, लेकिन ऐसा सर उनके सर पे सजा करके सेहरा और उनको ले जाकर के संसद में बिठाने का काम किया है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी अगर भारत के अंदर में पूरी तरह से मेहनत और ईमानदारी से काम किया है, इसलिए मैं पूरी दावा के साथ कह सकता हूँ कि भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के लोग मिल कर के और उनको जिताने का काम करेंगे।
तो हमने भीम आर्मी के जो यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद हैं इनसे बातचीत की। इनका जोश हाई है, दावे तो बड़े बड़े कर रहे हैं, लेकिन आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर आखिर इनके दावों में कितना दम है। भीम आर्मी यहाँ पर किस नंबर पे होने वाली है, आखिर लड़ाई किसके किसके बीच रहेगी? कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दीजिएगा। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहिए